नमस्कार, सीओईटी जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, न्यूक्लियोलस या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं में सेलुलोज से बनी एक सख्त कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका को संरचनात्मक सहायता और सुरक्षा प्रदान करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार और संरक्षक है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। संविधान और उसके तहत बनाए गए कानूनों के अंतिम व्याख्याता और संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य केसर की खेती के लिए जाना जाता है? सिक्किम, असम, जम्मू और कश्मीर या फिर मेघालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। केसर जम्मू और कश्मीर की एक प्रसिद्ध फसल है जो कश्मीर और किश्तवाड़ की अच्छी जल निकासी वाली करेवा मिट्टी पर पैदा होती है। केसर एक पौधा है जिसके सूखे वर्तिकार्क फूल के धागे जैसे भाग का उपयोग केसर का मसाला बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा मानव गुणसूत्र है? गुणसूत्र 10, गुणसूत्र 16, गुणसूत्र 20 या फिर गुणसूत्र 21। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुणसूत्र 21। गुणसूत्र 21 सबसे छोटा ऑटोसोम है जो मानव डीएनए का केवल 1.9% हिस्सा है, लेकिन जीनों के सबसे गहन अध्ययन वाले क्षेत्रों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। का सही जवाब है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा सबसे क्रूर शासक था। उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न, प्रथम चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या फिर ताजिकिस्तान। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन। चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा की गई। इस शिखर सम्मेलन में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं ने भाग लिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में मार्च 2022 में पहली बार बाल बजट पेश किया? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में मार्च 2022 में पहली बार बाल बजट पेश करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। यह बजट आवंटन बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा पर केंद्रित है। अगला प्रश्न, मोटर चालक अपने पीछे की सड़क देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल, अवतल, समतल या फिर अवतल उत्तल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तल। उत्तल दर्पणों का उपयोग आमतौर पर वाहनों में रियर व्यू यानी विंग दर्पण के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के किनारों पर लगे होते हैं जिससे चालक को अपने पीछे का ट्रैफिक देखने में मदद मिलती है।
अगला प्रश्न, कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध था और उसने चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया था? वासुदेव प्रथम, विम कड़विसेस, कनिष्क या फिर हुविष्क? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कनिष्क। कनिष्क कुषाण शासक थे जो इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे और उन्होंने चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया था। अंतिम प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण टैनिंग और सनबर्न का कारण बनता है? पराबैंगनी, दृश्यमान, इंफ्रारेड या फिर माइक्रोवेव? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पराबैंगनी। पृथ्वी तक पहुंचने वाली सूर्य की रोशनी में पराबैंगनी ए और पराबैंगनी बी किरणें होती हैं। यूवीबी किरणें सनबर्न, त्वचा कैंसर, त्वचा की उम्र बढ़ने और बर्फ के अंधेपन का कारण बनती हैं। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।